वो देखो बेचारे ताज भाई बेचारे चले गए थे, उनके भी मार दिए। वो देखो मार दिया कुत्ते ने। नहीं नोई ने मारा है। यूपी के लखनऊ के मलिहाबाद में हुए ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपी लल्लन उर्फ सिराज खान, उसके बेटे फराज और ड्राइवर अशरफी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई थीं, जिसमें एसएचओ दुबग्गा अभिनव वर्मा सहित मलिहाबाद, काकोरी सर्विलांस टीम और अन्य लोग शामिल थे। डीसीपी वेस्ट राहुल राज ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद है, जिसमें एक पक्ष फरीद और दूसरा सिराज उर्फ लल्लन खां गब्बर का है। इस मामले में सिराज अपने बेटे फराज अहमद के साथ फरीद के घर पहुंचा। यहां पर विवाद के बाद सिराज और फराज ने अपनी लाइसेंसी राइफल से पहले मुनीर को गोली मारी। इसके बाद हंजला खां और फरहीन को गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें 70 साल के लल्लन खान के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। 80 के दशक में उसकी तूती बोलती थी। लल्लन उस दौर का शातिर बदमाश था। उसके घर से कई हथियार बरामद किए गए थे। उस दौर में वो घोड़े से चलता था, तभी से उसका नाम गब्बर पड़ गया था। 2 तारीख को थाना मलिहाबाद में ग्राम मोहम्मद नगर में एक भूमि के सीमांकन और पैमाइश का विवाद था, जिसके संबंध में लेखपाल द्वारा सभी पक्षों को नोटिस दी गई थी और उस नोटिस पर सारे पक्ष वहां पर आए, जिसमें जो फरीद खान और उसका चचेरा भाई ताज और सलमान और सिराज खान, ये चारों लोग वहाँ पर आए, लेकिन पैमाइश को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें पैमाइश नहीं हो पाई। सभी लोग वापस चले गए, लेखपाल भी वापस चले गए। जब फरीद खान अपने घर पहुंचा तो उसके थोड़ी देर बाद ही ये सिराज खान और इसका लड़का फराज खान, ये दोनों भी उसके घर के पास पहुंचे। ये लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं, फरीद और सिराज खान रिश्तेदार हैं। वहाँ जाकर के पुनः इन लोगों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद वहाँ पर सिराज खान ने अपने थार गाड़ी में रखी हुई राइफ़ल से गोली चला दी और उसका लड़का फराज खान भी गोली चलाया, इस गोली कांड में 3 लोगों की मौत हुई। एक फरीद के लड़के हंजला खान की, उनकी पत्नी फरहीन की और उनके चचेरे भाई ताज की। ये गंभीर घटना थी। तत्काल पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और मेरे द्वारा जो घटना निरीक्षण किया गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। घटनास्थल को संरक्षित कर सारे प्रदर्शनों को कब्जे में लिया गया और शवों को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गठित की गई और तत्काल चारों तरफ से नाकेबंदी की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि अभियुक्तगण अपनी थार गाड़ी और राइफल जो कि यूज किए थे घटना में, वो छोड़ करके भाग गए। एक अभियुक्त अशरफी, उसको भी तत्काल पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई और पुलिस की कुल 5 टीमें गठित की गईं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। थाना माल, मलिहाबाद, रहीमाबाद, काकोरी और दुबग्गा, इनकी 5 टीमें गठित की गईं। पश्चिमी जोन की क्राइम ब्रांच, सर्विलांस टीम और सेंट्रल जोन की भी क्राइम ब्रांच टीम लगाई गई ताकि अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया जा सके।
तत्काल अभियुक्तों के परिजन और एसोसिएट्स इनको हिरासत में ले लिया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त के पास पोलैंड का पासपोर्ट है और ये विदेश भी भाग सकते हैं। तत्काल एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से चारों तरफ हर जगह हर एयरपोर्ट पर जो है मैसेज दे दिया गया, इनका आधार कार्ड दिया गया ताकि ये भाग न सके। लुकआउट नोटिस जारी की गई, नाकेबंदी कर दी गई। ये भी एक सूचना मिली हम लोगों को कि चूँकि अभियुक्तों को ये पता चल गया है कि एयरपोर्ट पर जो है सारे जगह इनकी घेराबंदी है, तो ये उत्तराखंड के रास्ते से नेपाल भाग सकते हैं। हम लोगों के द्वारा तत्काल नेपाल बॉर्डर को सील किया गया। ये सारी पुलिस कार्रवाई की गई, सारे सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए, सब चेक किए गए। जो भी सर्विलांस की भी हम लोगों ने मदद लिया। इनके जितने एसोसिएट्स थे उनके नंबर और सारे लोगों के नंबरों को हम लोगों ने तहकीकात किया, इनसे ग्राउंड इंफॉर्मेशन भी लिया गया। तो ये पता चला कि अभियुक्तगण मुरादाबाद की तरफ भागे हैं और वहाँ पर किसी अपने रिश्तेदार के साथ जो है उसके संरक्षण में वहाँ पर गए हैं। तत्काल एक टीम जो है क्राइम ब्रांच की मुरादाबाद की रवाना कर दी गई। अभियुक्तगण का हम लोग सर्विलांस से भी पीछा करते रहे और साथ ही हमारी टीम भी जो है उसको लोकेट करती रही। अंत में जब अभियुक्तगण भागने में सफल नहीं हुए तो ये सरेंडर के लिए सोचे और वापस जो है लखनऊ आए ताकि किसी वकील के माध्यम से न्यायालय में हाजिर हो सके। हमारी टीम ने चूँकि जो लगातार इनका जो है चारों तरफ से नाकेबंदी कर और पीछा भी कर रही थी, फॉलो कर रही थी, आज सुबह दुबग्गा तिराहे पर 5:30 बजे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अभियुक्त सिराज और फराज को गिरफ्तार दुबग्गा तिराहे से किया गया। इनके कब्जे से एक DBBL गन भी बरामद की गई, शस्त्र लाइसेंस बरामद किए गए।